गणतंत्र दिवस है जो कि हम लोग के बाबा साहब के कर्मों की वजह से हमको मिल रहा है। आज से पहले हम अनेकों गुलामियों की है, लेकिन हम लोग को उस समय नहीं मिलता था। लेकिन ये जो हम लोग आज आज़ादी का दिन मना रहे हैं हमारे बाबा साहब की वजह से ये, और जो संभव हो पाया बाबा साहब के संविधान की वजह से ही संभव हो पाया। इसलिए जय भीम जय भारत। ये अच्छा करे हैं बच्चे, और बच्चे यहीं से सीखते हैं, क्योंकि ये सीखने का पड़ाव है। सीखते सीखते एक स्तर आएगा कि वहाँ तक जो है बच्चे पहुँचेंगे। तो ज़रूरी है ये स्कूल को कराना चाहिए, हर एक स्कूल को कराना चाहिए। ये बच्चे यहीं से सीखते हैं ना। जैसे कहने का मतलब ये, इनको जब बताया जाएगा कि नहीं हमारे अतीत क्या थे, हमारे पूर्वज क्या करे थे, और क्योंकि आज वो बच्चे नहीं जानते कैसे स्वतंत्रता मिली थी। इस गणतंत्र दिवस पर मेरा एक वही जो है लक्ष्य है, हमारे बच्चे जो है इस देश के कर्णधार बने। और मेरा लक्ष्य है कि जो इस विद्यालय से जो है सभी बच्चे पढ़कर जो है डॉक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर और डीएम, एसपी बने और मुख्यमंत्री बने। जब मैं शिक्षा ग्रहण किया तो हम लोग को देखने को मिला जाति धर्म जो है चरम सीमा पर था, और उसी को देखकर बाबा साहब के संविधान को, जो बाबा साहब संविधान जो लिखे थे उनके संविधान को जो है पढ़कर मैं एक जो है अपने को, मैं एक जो है संघर्ष के रूप में मैं सोचा कि जब तक जो है विद्यालय नहीं खुलेगा, शिक्षा नहीं होगा, तब तक जो है किसी जाति धर्म का और ग्रामीण क्षेत्र है गरीबों का जो है विकास नहीं होगा। बच्चे हमारे पढ़ लिख कर जो है डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, अगर अनपढ़ रहेंगे तो कुछ किसी तरह का सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम जय भारत जय संविधान। मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज हम मौजूद हैं अपने ही क्षेत्र में औरापुर में एक स्कूल है श्रीमती श्यामा देवी इंटर कॉलेज। उसी इंटर कॉलेज में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि आज 77वां जो गणतंत्र दिवस हमारा देश मना रहा है, और इसी मौके पर यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। कई 100 बच्चे यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा है, और तमाम ये बच्चे जो हैं आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस पर यहाँ पर एक कॉमेडी चल रही है। गणतंत्र दिवस पर कॉमेडी डांस हो रहा है, और ये बच्चे हैं, इन बच्चों से थोड़ा सा हम कुछ पूछेंगे। आज क्या है बताइए? आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आज ही के दिन संविधान को लागू किया गया था, जो हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसको बनाया था। बाबा साहब ने संविधान बनाया और आज के ही दिन संविधान लागू हुआ। हाँ, और बाबा साहब को मानते हैं आप? हाँ। बाबा साहब ने संविधान लिखा है कि कोई और लिखा है? बाबा साहब ने लिखा है। अच्छा। देखिए साथियों, बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर इस स्कूल में कम से कम इन बच्चों को ये पता है कि भारतीय संविधान लिखा किसने है। और देखिए, जैसा कि इस बच्चे ने ये भी बताया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो ये एजुकेशन में होना चाहिए, बच्चों के अंदर ये शिक्षा होनी चाहिए कि हम जो मना रहे हैं क्यों मना रहे हैं, आखिर इस दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए साथियों, और भी बाकी सारे बच्चे हैं यहाँ पर, जो भी सारे बच्चे हैं। और भाई, आज कौन सा दिन है? 15 अगस्त है? 26 जनवरी। 26 जनवरी। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th क्लास। 6th में पढ़ते हैं। आप नहीं नाटक कर रहे हैं? नहीं। डांस करते हैं कि पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अच्छा। किस सब्जेक्ट में आप मजबूत हैं? कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है? हिंदी। हिंदी में मजबूत हो? कोई कविता है याद आपको? अभी तो नहीं। अभी नहीं याद है? तो एक भी याद नहीं किए हो अभी तक? 5 तक अभी याद नहीं किए हैं? तो हिंदी मजबूत है आपकी, कविता भी याद नहीं है, कैसे पढ़ाई करेंगे? कम से कम एक कविता याद कर लीजिए, ठीक है? और बाकी साथियों यहाँ पर बच्चे हैं। ये भाई किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं क्लास B के। अच्छा, 12वीं में। हाँ। मतलब इस बार अब इस स्कूल से विदा हो जाएंगे? हाँ, हम लोग इस स्कूल से विदा हो जाएंगे इस बार। अब तक की पढ़ाई कैसी रही है श्रीमती श्यामा देवी? यहाँ पर एक से बढ़ के एक टीचर हो यहाँ की, और अब तक की जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाया गया, और यहाँ पर हर साल अच्छे से प्रोग्राम होता है। अच्छा। और हम लोग इस स्कूल से संतुष्ट हैं पढ़कर। बाबा साहब को मानते हैं? हाँ, मैं बाबा साहब को मानता हूँ। मैं
आज स्पेशल कौन सा दिन है? आज गणतंत्र दिवस है, जो कि हम लोग के बाबा साहब के कर्मों की वजह से हमको मिल रहा है। आज से पहले हम अनेकों गुलामियों की है, लेकिन हम लोग को उस समय नहीं मिलता था। लेकिन ये जो हम लोग आज आज़ादी का दिन मना रहे हैं, हमारे बाबा साहब की वजह से ये, और जो संभव हो पाए बाबा साहब के संविधान की वजह से ही संभव हो पाए। इसलिए जय भीम जय भारत। तो आज बाबा साहब को याद करते हुए संविधान जो लागू हुआ देश में, और इसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी खुश भी हैं, क्योंकि आज एक तौर से देखा जाए तो हमारा देश पहले किसी और के संविधान से चलता था, लेकिन आज ही के दिन हमारे देश के पास एक संविधान हो गया, और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। मानते हैं आप? मैं इस बात को चैनल के माध्यम से जय भीम बोल कर जय भीम जय भारत। साथियों देखिए, बच्चे के अंदर जुनून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति। इस स्कूल में कम से कम बच्चों को तो ये बताया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। बाकी और जितने भी साथी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम बहुत सारे इधर बच्चियाँ हैं। कैसे हैं आप लोग? किस क्लास में पढ़ती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं? 12 में। सरवाइया मत बोलना सीखिए। किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th में। 11th। अच्छा। आज कौन सा दिन है? आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त है नहीं, 26 जनवरी है। 26 जनवरी आप मनाते हैं। कोई आपके पास गीत हो, आप गाते हो, या फिर कोई कला है आपके पास? क्या करती हैं आप, बताइए। 26 जनवरी के दिन स्पेशल आप क्या करते हैं? बस डांस वांस करते हैं। और 26 जनवरी क्यों मनाते हैं ये बताइए। 26 जनवरी को क्या मायने रखता है? अभी शर्मा रही है बच्चियां, शर्मा रही हैं। और बच्ची कोई बोलना चाहती है? कौन बच्ची है जो बोलना चाहती है? आप लोग बात करना चाहती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं? हम नहीं बात करेंगे। हम नहीं करेंगे। नहीं पढ़ती हैं आप? किस क्लास में पढ़ती हैं बताइए? 12 में। देखिए, बच्चियां जब आगे बढ़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चियां पढ़ती हैं, पढ़ लिख कर कुछ लायक बनती है तो अच्छा लगता है। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है पता है ना? 26 जनवरी हमारे भारत इसी दिन आज़ाद हुआ था। हमारा देश इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी मनाई जाती है। हमारा देश इसी दिन आज़ाद हुआ था, इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी मनाई। हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। हमारा देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। आज हमारा देश एक पूरी तरह से गणराज्य बन गया। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ। संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हो गया। ठीक? तो आप कोई हिस्सा लिए, कोई कविता या फिर कोई गीत आपको याद है? गीत कोई सुनाइए। नहीं लिए। कविता भी याद नहीं है? कविता सुनाओ। नहीं याद। देखो, कैमरे के सामने हो, आप लोग नहीं बताओगे तो उसमें यही सिद्ध होगा कि आप लोग पढ़ने में कमज़ोर हो। देखो, उधर सारी बच्चियाँ एक्टिव हैं। देखो, आप सर पर तिरंगा है। किस क्लास में पढ़ती हो? 12 में पढ़ती हो। आप भी इस साल विदा हो जाओगी? हाँ। रोगी तो नहीं ना विदा होते समय? नहीं। याद नहीं आएगी इन बच्चों का? नहीं आएगी, पर अब क्या करेंगे, याद आएगी तो इससे बड़े स्कूल में चली जाओगी तो छोटों वालों को भूल जाओगी। नहीं भूलेंगे क्यों? आएंगे जरूर स्कूल में। अब तक का जो सफर रहा है कैसा रहा है आपका? बहुत अच्छा रहा है। पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं यहाँ पर? अच्छी होती है। हाँ। इस बार जुलूस नहीं निकाले आप लोग? हाँ, इस बार प्रोग्राम हो रहा है। अगली बार निकला था जुलूस। 15 अगस्त को निकालेंगे आप लोग? अच्छा। चलिए, आप किस क्लास में पढ़ती है? 7th में। ठीक। आप किस क्लास में पढ़ती हो? 12th में। आप भी विदा हो जाओगी इस बार? अच्छा। आप हिस्सा नहीं ली हो कार्यक्रम में? कार्यक्रम का हिसाब नहीं है इसमें? नहीं। आप कुछ कविता कहेंगी? कविता याद नहीं है? इधर देखिए बच्चों। हाँ, किस क्लास में पढ़ती हैं आप लोग? 12वीं में। 12वीं में। 12 में पढ़ती हैं आप भी? तो आज कौन सा दिन है? आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है ये बताइए। हमारे देश के संविधान के बारे में लिखा गया था। हमारा देश आज संविधान लिख कर तैयार नहीं हुआ था, संविधान आज लागू भी हो गया। किया गया था। हाँ। किस सन में लागू हुआ था? 26 जनवरी 1987 में। 26 जनवरी 1987 में नहीं, 1950 में लागू हुआ था। हाँ। 15 अगस्त हुआ था इसका मतलब। सीखिए।
और भी जानने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए। इधर देखिए यहाँ पर साहब नमस्कार। आज बच्चों का उत्साह देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत अच्छा तो कार्यक्रम के माध्यम से जगाने का प्रयास किया जा रहा है और आज कुल मिलाकर पिछले कई सालों से इस हिसाब से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार जो है मनाने की कोशिश की गई है। ये अच्छा करे हैं बच्चे, और बच्चे यहीं से सीखते हैं, क्योंकि ये सीखने का पड़ाव है। सीखते सीखते एक स्तर आएगा कि वहाँ तक जो है बच्चे पहुँचेंगे। तो ज़रूरी है ये स्कूल को कराना चाहिए, हर एक स्कूल को कराना चाहिए, ताकि इससे बच्चों का पुनर्बलन जो है मिलता रहे और बच्चे अग्रसर रहे। कुल मिलाकर जब किसी महापुरुष की जयंती होती है, 26 जनवरी होती है या फिर स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो बच्चों को इतना तो पता चल जाता है कि क्यों मनाया जाता है। ये तो है, क्योंकि आप पहले जानते हैं बहुत दिनों पहले जब भारत गुलाम मतलब अंग्रेज़ों द्वारा सताया जा रहा था, तो उस समय क्या स्थिति और आज क्या स्थिति है आप जानते होंगे। क्योंकि आज के जवान हमारे और किसान दोनों ने आज इतनी ऊंचाई तक मुकाम हासिल कर लिया है कि आने वाले समय में भारत भी एक श्रेणियों में रहेगा। मिलाकर बच्चों के अंदर इतना पता है कि आज संविधान लागू हुआ और इस हिसाब से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो बच्चों के अंदर ये जानकारी जो आई है कहीं ना कहीं देखकर अच्छा लगा है। हाँ, बहुत। देखिए ये बच्चे यहीं से सीखते हैं ना। जैसे कहने का मतलब ये, इनको जब बताया जाएगा कि नहीं हमारे अतीत क्या थे, हमारे पूर्वज क्या करे थे, और क्योंकि आज वो बच्चे नहीं जानते कैसे स्वतंत्रता मिली थी। आज लगभग 77 साल हो गए, लगभग 77 साल हो गए, और कितना भारत अग्रसर हुआ है ये आप भी जानते होंगे। संविधान की वजह से लोगों को आज़ादी मिली पढ़ने लिखने की, महिलाएं भी संविधान की वजह से आज कहाँ तक पहुँच गई। तब अच्छा लगता है जब भारत विकास करता है। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जब केवल पुरुष जो है आज़ादी के लिए लड़ते थे, आज देखिए महिलाएं भी अग्रसर हो गई हैं और एक स्तर तय कर रही हैं। अभी बच्चियों के अंदर थोड़ा सा शर्माहट है, गाँव की बच्चियाँ हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर जो एजुकेशन के मामले में बेटियों में सुधार होना चाहिए। गांव के जो माता पिता हैं जो बच्चियों को उतना मौका नहीं दे पाते हैं, उन माता पिता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? माता पिता के लिए यही संदेश है कि आप देखते ही आ रही हैं, हम लोगों के यहाँ तक कि जिला की हम बात कर रहे हैं, जिला में जो है एक स्तर बना हुआ है। यहाँ हम लोगों के राज्य में जो है जिले का नाम आता है, गाजीपुर जिले का नाम आप सुने होंगे, भारत भर में सुने होंगे कि लोग जो है वीरों की धरती कही जाती है, धरती जवानों का देश, गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश, ये तो आप सुने ही होंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आज देखिए कि कितने घरों के लोग अभी भी अग्रसर हैं, जबकि सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है, पैसा कम दे रही है, और जो शहीद हो रहे हैं उनके जो है सम्मान के लिए पैसे दिए जा रहे थे वो भी नहीं दे रही हैं। उसके बावजूद भी 547 अग्निवीर जो है हुए हैं। सोचिए कितने घरों के लोग जो है आपको बच्चे दे रहे हैं आत्मसमर्पण करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं देशभक्ति सबके अंदर नहीं होती है ना। तो माँ बहुत अंदर से दृढ़ संकल्पित रहती होगी और एक अपने बेटे को सरहद पर भेजती है, वो पत्नी भी जो त्याग करती है। सही बात कह रहे हैं कि सबके अंदर देशभक्ति प्रेरणा नहीं होती। तो देशभक्ति यही सब बच्चों के प्रति हम लोगों को जगाना है इस शो के माध्यम से, या जैसे भी जब हम नहीं बताएंगे। आप इस स्कूल में पढ़ाते हैं? स्कूल में पढ़ाते हैं आप? अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आप? कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स के हैं, फिजिक्स के क्लास। अच्छा, फिजिक्स पढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए आपके जैसे शिक्षकों की ज़रूरत है जो बच्चों को अच्छा संस्कार दे, बच्चों को महापुरुषों के बारे में बताएं, और जो चीज़ हम मना रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि हम आडंबर पाखंड से मुक्त रखें बच्चों को और बच्चों को शिक्षित बनाएं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब पाखंड से दूर रहेंगे, क्या दिखाया जा रहा है, आप जो है हिंदू मुस्लिम करके जातिवाद करके जो है एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। हम लोग बच्चों को कहते, क्योंकि यहाँ देखिए एक समान बच्चे हैं, सबको स्टेज पे लाया जा रहा है, सबके स्तर को बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी से भेदभाव किया जा रहा है। वो ज़माना गया, जो कल था आज क्या है आप देख लीजिए। बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे बात करते हुए, और थोड़ा सा इधर चलेंगे, प्रिंसिपल साहब से बात करवाएंगे। भाई प्रिंसिपल साहब से आगे वहाँ पर बच्चों को दिखाएंगे।
भाट साहब नमो बुधाय, जय भीम। चाचा जी कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा बच्चों को आप कार्यक्रम के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को इतना शिक्षा दिए हैं कि आज संविधान लागू हुआ और संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। तो बच्चों को अंदर इतना कम से कम आपने जानकारी अपने शिक्षकों के माध्यम से दिलवाया है। बच्चों को हमेशा आप जागरूक करने का प्रयास करते हैं और हर साल ये कार्यक्रम करवाते हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन लोगों के नाम पर आप ज़्यादा चर्चा करवाते हैं। कुल मिलाकर आपके अंदर सोच है बच्चों के अंदर, आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं अपने माध्यम से? सबसे पहले आपको चैनल को आपको बधाई देना चाहता हूँ और यह 17वां जो है गणतंत्र दिवस है, 17वां गणतंत्र दिवस है और मेरा इस गणतंत्र दिवस पर मेरा एक वही जो है लक्ष्य है, हमारे बच्चे जो है इस देश के कर्णधार बने और मेरा लक्ष्य है कि जो इस विद्यालय से जो है सभी बच्चे पढ़कर जो है डॉक्टर, इंजीनियर और डीएम, एसपी बने और मुख्यमंत्री बने। मैं इसी साथ जो है गणतंत्र दिवस को जो है हार्दिक शुभकामनाएं सभी छात्र छात्राओं को, देशवासियों को देता हूं। अरविंद सर जी हैं जो इस श्यामा देवी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल से बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, डीएम बने, मुख्यमंत्री तक बने। आप बच्चों के अंदर जितना उत्साह देते हैं, खासतौर से बच्चियों के अंदर भी आप उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और न ही बच्चों में किसी भी प्रकार का भेदभाव रखते हैं, किसी भी प्रकार की जाति और न ही धर्म को लेकर चलते हैं। ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं सबसे अलग नज़र आती है। मास्टर साहब क्या कहना चाहते हैं इन चीज़ों को लेकर, जो जातिवाद करते हैं, जो धर्म को देखकर बच्चों के अंदर भेदभाव करते हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले जब मैं शिक्षा ग्रहण किया तो हम लोग को देखने को मिला जाति धर्म जो है चरम सीमा पर था और उसी को देखकर बाबा साहब के संविधान को, जो बाबा साहब संविधान जो लिखे थे उनके संविधान को जो है पढ़कर मैं एक जो है अपने को मैं एक जो है संघर्ष के रूप में मैं सोचा कि जब तक जो है विद्यालय नहीं खुलेगा, शिक्षा नहीं होगा, तब तक जो है किसी जाति धर्म का और ग्रामीण क्षेत्र है गरीबों का जो है विकास नहीं होगा। बच्चे हमारे पढ़ लिख कर जो है डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, अगर अनपढ़ रहेंगे तो कुछ किसी तरह का सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वाह, बहुत अच्छी बात है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मास्टर साहब का। कम से कम आपने उन प्रिंसिपलों के लिए संकेत दिया है कि जो जाति और धर्म को लेकर भेदभाव किया गया और खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति और भेद के शिकार रहे थे, तो जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मिशन को बढ़ाया, जैसा कि आपने कहा कि मैंने सोचा कि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जो बच्चों को बदलाव कर सकता है। नमो बुधाय, जय भीम। जय भीम। जब से कॉलेज खोले हैं अरविंद मास्टर साहब, इलाके में जो कोई कहने वाला नहीं है, जात धर्म से के पहचान नहीं करते हैं, सबको समानता व्यवहार दे करके हर एक बच्चों को। तो आज तो देखने को भी मिल रहा है कि अगर उस तरीके का कर्म करें तभी तो इतने सारे बच्चे यहाँ स्कूल में हैं। बिल्कुल, हर स्कूल से एक से बढ़कर एक स्कूल है, लेकिन इधर अगल बगल में बहुत हस्ती वालों की स्कूल है, फिर भी जो है इनके कर्म से और जो व्यवहार से जो है और पढ़ाई लिखाई से जितने बच्चे इस स्कूल में किसी अगल बगल के स्कूल में नहीं है, तो कुछ खासियत है नहीं सा। बच्चों में अनुशासन भी देखने को मिलता है। हाँ, मिलता है, अनुशासन देखने को मिलता है बहुत काफ़ी। हाँ, बच्चों एक नियम जो है स्कूल का जो सबसे हटकर है, ये है, सही बात है। तो बच्चों में अनुशासन बहुत ज़रूरी है मास्टर साहब। सबसे फर्स्ट में अनुशासन है, अनुशासन बस शिक्षा है। अनुशासन जहाँ नहीं रहेगा शिक्षा कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरा मेन टारगेट है अनुशासन और शिक्षा, दो चीज़, उससे मैं समझौता नहीं करता हूँ। और बाकी सभी साथियों, कार्यक्रम अभी बिल्कुल रोक दिया गया है। मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम भी चलता रहे आप लोगों का। और साथियों इधर चलते हैं। और भाई जोरदार एक्टिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ने बहुत अच्छा डांस। हम आपसे शुक्रिया करते हैं कि हम आप लोग बस हमारे पर कृपा बनाए रखें। बस इसी तरफ हमारा डांस का प्रोग्राम देखकर आप सभी लोगों को सुकून मिला होगा और अच्छा लगा होगा हमारे डांस का प्रोग्राम देखकर।
तो दोस्तों आपने अभी सुना कि इस स्कूल के जितने भी बच्चे हैं और यहाँ के प्रिंसिपल जो अरविंद कुमार जी की भी बात आप लोगों ने सुनी। आप लोगों को कैसा लगा साथियों, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।